हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। इससे पहले कि हम ये शुरू करें तो आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने जाना व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, वास्तविक जीवन की समस्याएं क्या है। तो वास्तविक जीवन की समस्याओं के बारे में चर्चा की। इन 4 समस्याओं को वास्तविक जीवन की समस्याएं बताया गया है। वो है मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, व्याधि और जन्म। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं, कुछ लोग तर्क कर सकते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्याएं एक ही बार आती है, हम उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं और शेष समय जीवन का आनंद उठा सकते हैं। परंतु प्रत्येक क्षण हर कोई निम्नलिखित त्रितापों में से किसी न किसी एक ताप से पीड़ित रहता है। तो ये 3 प्रकार के ताप बताए गए शास्त्रों में। एक है आध्यात्मिक क्लेश, एक आदि भौतिक क्लेश और एक आदि दैविक क्लेश। तो आध्यात्मिक क्लेश क्या है? आध्यात्मिक क्लेश का अर्थ है अपने ही मन और अपने ही शरीर से उत्पन्न होने वाला कष्ट आध्यात्मिक क्लेश कहलाता है। शरीर और मन असंख्य समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में सन 2000 में 190 लाख युवा मनोरोगों से पीड़ित थे। प्रतिदिन 1200 युवाओं ने आत्महत्या का प्रयास किया और उनमें 10% ही इसमें सफल हो सके। अतः कभी कभी लोग मानसिक कुंठावश आत्महत्या तक के लिए विवश हो जाते हैं। वृद्धावस्था में क्षयाधीन शरीर नाना प्रकार की समस्याएं देता है। उदाहरण स्वरूप व्यक्ति एक बार 80 वर्ष की आयु से ऊपर हो जाता है तो सामान्यतः वह बिना पीठ दर्द के बैठ या खड़ा नहीं हो सकता। तो 3 प्रकार के कष्ट है, आध्यात्मिक कष्ट, आदि भौतिक और आदि दैविक कष्ट। आध्यात्मिक कष्ट अपने ही शरीर से और अपने मन से उत्पन्न होने वाला कष्ट है। जन्म मृत्यु हो सकता है, कभी कभी एक बार जन्म हुआ, एक बार मृत्यु होगी, लेकिन ये कष्ट तो
अनेक बार आते रहते हैं, दिन में कई बार आते रहते हैं। फिर उसके बाद आता है आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश है दूसरे जीवों के द्वारा जनित कष्ट। यदि हमारा शरीर व मन स्वस्थ है तो दूसरे लोग हमें शांति से जीने नहीं देंगे। यानी कि आध्यात्मिक क्लेश यदि नहीं है जीवन में तो भी आदि भौतिक क्लेश होता है। यदि हमारे जीवन में प्रत्येक वस्तु सुव्यवस्थित है तो हमारे शत्रु, मालिक, सहकर्मी, सगे संबंधी, परिवारजन या मित्र, आतंकवादी अथवा अन्य कोई और, नहीं तो एक मच्छर या जीवाणु जैसे अन्य कोई जीवात्मा हमारे जीवन को दुखद बना देता है। तो अन्य किसी जीवात्मा के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट ये आदि भौतिक क्लेश है। उसके बाद आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश है प्रकृति जनित कष्ट, यानी कि देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला कष्ट, जैसे बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप, चक्रवात आदि विनाशकारी विपदाएं हमारे ऊपर प्रकृति के माध्यम से थोपी जाती है। पोम्पेली में ज्वालामुखी विस्फोट में 20,000 लोग 20 फीट लावे की ऊंची परत की चपेट में आ गए। हाल ही में आए समुद्री तूफान सुनामी ने कुछ ही पलों में 3,80,000 जीवों को निगल लिया। यद्यपि वे यदा कदा ही आते हैं तो भी वे जब भी आते हैं बर्बादी ही लाते हैं। और इसके अतिरिक्त हम निरंतर मौसम के परिवर्तनों, यथा गर्मी, जमा देने वाली कड़ाके की ठंड और असामयिक वर्षा आदि से उत्पीड़ित किए जाते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया, ये 3 प्रकार के कष्ट है। 4 प्रकार की वास्तविक समस्याओं के अलावा ये 3 प्रकार के क्लेश क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो ये आपको क्लियर हो गया। कौन कह सकता है कि वह इन समस्याओं से निरंतर उत्पीड़ित नहीं हो रहा? दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले दर्जन से भी ऊपर उपशामक अथवा दर्द नाशक औषधियों के विज्ञापन इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि कोई ना कोई दुख अवश्य है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का प्रत्येक पल अपने जीवन, संपत्ति, सगे संबंधियों, नौकरी अथवा पद व सम्मान आदि की सुरक्षा में व्यतीत कर रहा है। परंतु जिन वस्तुओं पर हम अपना अधिकार जमाए रखना चाहते हैं यह संसार हमसे सब छीन लेता है। इस प्रकार एक विवेकशील मनुष्य को विचार करना चाहिए। हमारा जीवन के बाद एक करके समस्याओं का सामना करने व उन्हें सुलझाने में ही क्यों बीत जाता है? क्या जीवन इन्हीं सब के लिए है या क्या चिरस्थायी सुख का कोई जीवन भी है जिसमें दुखों का कोई बसेरा ना हो? तो एक व्यक्ति को विचार करना चाहिए इस चीज के ऊपर। जीवन किस लिए मिला है? क्या इसीलिए जीवन मिला है कि हम बार बार इन कष्टों को सहते रहे? मतलब पूरा जीवन बीत जाए समस्याओं को सुलझाने में ही? या कोई चिरस्थायी सुख का जीवन भी होता है जिसमें कोई दुखों का बसेरा ना हो? यहां तक कि अगर हम स्वर्ग लोक भी चले जाए तो वहां पे भी कष्ट कम नहीं होंगे। भौतिक सुख इस
भौतिक संसार की अपेक्षा वहां पे तुलनात्मक रूप में ज्यादा है, लेकिन फिर भी दुखों से छुटकारा नहीं है। अगर भौतिक कष्ट नहीं है अन्य प्रकार का, तो इस प्रकार से ये कष्ट आता है, जैसे कि हमारे मन के अनर्थ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि। तो देवता लोग भी इनसे अछूते नहीं हैं। कोई ये कह सकता है भगवान तक पहुंचने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, भगवान है तो भगवान को हम सम्मान करते हैं, लेकिन भगवान तक मैं क्यों जाऊं? मैं इस संसार को छोड़कर भगवान, इसी संसार को सुख ही क्यों ना बनाऊं? भगवान को खोजने की क्या आवश्यकता है? मैं एक अच्छा व्यक्ति बन के क्यों नहीं रह सकता? मैं सिर्फ एक अच्छा व्यक्ति बन के रहूं, किसी को कोई दुख ना दूं, किसी के प्रति किसी को कष्ट ना पहुंचाऊं, तो क्या जरूरत है भगवान की भक्ति ही करे? अगर मैं इसी प्रकार से एक अच्छा जीवन बिताऊं, तो क्या ऐसा ये सारी इस प्रकार से क्या जीवन नहीं जिया जा सकता? क्या भगवान की भक्ति करनी ही पड़ेगी? आधुनिक समय में हम देखते हैं कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में युवा 14 से 15 घंटे से भी अधिक काम में लगे रहते हैं और शेष समय रेस्तरां या क्लब में बिता देते हैं। वृद्धजन अपना समय टेलीविजन देखने, समाचार पत्र पढ़ने, पत्ते खेलने, गोल्फ खेलने और अनावश्यक सामाजिक राजनीतिक विषयों पर चर्चा करने में बिताते हैं। जब कोई भगवान के विषय में कुछ बोलना शुरू करता है, तो लोगों की प्रवृत्ति यह कहते हुए विषय को समाप्त करने की होती है कि भगवान के विषय में जानने की क्या आवश्यकता है? पता नहीं वह है भी कि नहीं, वह कौन है, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं। मेरे लिए करने हेतु बहुत से कार्य हैं, किंतु वास्तव में भगवत ज्ञान कोई रुचि अथवा बौद्धिक विषय नहीं है। यह प्रत्येक विवेकशील मनुष्य की परम आवश्यकता है। कृपया इस पर ध्यान दीजिए। बी अटेंटिव, इसको ध्यान से सुनिए। प्रत्येक विवेकशील मनुष्य की यह एक परम आवश्यकता है। इट इज utmost important to know about Lord. ये कोई रुचि की बात नहीं है या फिर बौद्धिक विषय की बात नहीं है। दिव्य ज्ञान की आवश्यकता को जानने के लिए सर्वप्रथम हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि हम सब अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में सुख ढूंढते हैं। क्या ये सही नहीं है कि हम सब सुखी रहना चाहते हैं? एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी। और क्या ये बात सही नहीं है कि ये सुख जितना भी हम इसके पीछे भागे, ये सुख हमको नहीं मिलता? जिस भी चीज में हम सोचते हैं ये इससे हमें सुख मिलेगा, वो प्राप्त हो जाने के बाद उसका महत्व उतना नहीं रहता। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन रात सपने सजोरा हो कि मैं अपनी सैलरी से पैसे बचा के एक लेटेस्ट बढ़िया वाला आईफोन खरीदना चाहता हूँ, और वो अपनी सैलरी के हिसाब से उससे भी अधिक महंगा आईफोन यदि खरीद भी ले, तो आईफोन खरीदने के बाद वो जो आकर्षण था उससे पहले, वो आकर्षण एकदम से घट जाता है।
जब वो चीज प्राप्त हो जाती है फिर उसका इतना महत्व नहीं रहता। जब तक हमारे पास कोई चीज नहीं होती तब तक हमको लगता है कि हमें इसकी बहुत आवश्यकता है, लेकिन जैसे ही वो चीज प्राप्त हो जाती है फिर हमारे उसकी हमारे उसके प्रति आकर्षण कम हो जाता है। इसी प्रकार हमने बहुत सारी आर्टिफिशियल नेसेसिटीज को क्रिएट कर दिया। एक्चुअली दैट इज नॉट ए नेसेसिटी, वो नेसेसिटी नहीं है, परंतु हमने वो क्रिएट कर दिया नेसेसिटी। हमको लग रहा है वो नेसेसिटी है, आर्टिफिशियल नेसेसिटीज। हम इस संसार में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये एक सत्य बात है कि हम सब लोग इस संसार में सुखी होना चाहते हैं। क्योंकि हम संसार में सुखी होना चाहते हैं और इस संसार में सुख नहीं है, दुख है, इसलिए भगवान के विषय में जानने की परम आवश्यकता है। हमें जानना चाहिए why we are suffering, हम दुखी क्यों हैं, हम क्यों कष्ट भोग रहे हैं बार बार। सुख के लिए जितने भी प्रयास किए जाए वो बार बार ये प्रयास निष्फल हो जाता है। दुर्भाग्यवश यह संसार वह स्थान है जहां सुखी रहने के लिए जितने भी प्रयास किए जाए, ये बार बार प्रयास किए जाए, वो निष्फल हो जाता है। सभी वस्तुओं का उद्गम भगवान है। सृष्टि एक जागतिक यंत्र है जिसे भगवान द्वारा सोचा और रचा गया है। वही जानते हैं इसको रचने का प्रयोजन क्या है। उन्होंने हम सभी को यहाँ क्यों रखा है, वे हमसे किस कार्य को करवाना चाहते हैं और किस कार्य से बचाना चाहते हैं, और हमें यह बताने के लिए उनसे बेहतर और कोई नहीं है कि हम जीवित क्यों हैं और इस संसार में हम दुख क्यों भोगते हैं। हमें इस संसार के कष्टों से मुक्त कराने और चिर आनंद के जगत के उस पार ले जाने की कुंजी उन्हीं के पास है। तो उनकी शरण को क्यों न ग्रहण किया जाए और पूछा जाए, कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान भगवान ही वास्तव में जानते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ। तो हमको भगवान से ही इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहिए। भगवान से कैसे जान सकते हैं? भगवान से तो हम साक्षात नहीं मिल सकते, भगवान के वचनों से जान सकते हैं। शास्त्रों में, भगवत गीता में भगवान बताते हैं जीवन का क्या प्रयोजन है, हम क्यों इस संसार में बार बार दुखी होते हैं। इस मनुष्य देह मिलने के बाद जीव का वास्तविक कर्तव्य क्या है, कैसे हम इस कष्टों से का पार, हम कैसे इस कष्टों से पार पा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति क्या वो पूरे विश्वास से कह सकता है कि जो भी मैं चाहता हूं मुझे वो मिलता है और जो मुझे नहीं चाहिए वो मुझे नहीं मिलता है? जब हम किसी बस विशेष की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, अन्य दूसरी बसें आती है और चली जाती है, सिवाय उस बस को छोड़कर जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। हम हताश होने के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं?
तो एक चीज को हम सब लोग समझ सकते हैं कि भगवान इस संसार में हर परिस्थिति के, हर वस्तु के परम नियंता है। हाँ? ये भगवान ही है जो हमारे कर्मों के अनुसार हमारे को संसार के सुख दुख में डालते हैं। Who is responsible for our miseries? हमारे जीवन में ये जो कष्ट आते हैं उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई व्यक्ति क्या न्यायाधीश के पास जाके ये कह सकता है कि उस पहले वाले व्यक्ति को तो आपने छोड़ दिया और मुझे आप कष्ट दे रहे हो, मुझे जेल में क्यों डाला जा रहा है? नहीं कह सकते। उसी प्रकार इस संसार में भी किसी व्यक्ति को तो ऐसे धनी परिवार में भगवान पैदा करते हैं जहां पे उसको कोई भी चिंता नहीं है। जैसे ही वो बड़ा होगा उस कंपनी के मालिक की कुर्सी उसका इंतजार कर रही है। पहले से ही सोने का चम्मच उसके माता पिता ने बनवाया है। बचपन में पैदा होते ही वो सोने के चम्मच से भोजन ग्रहण करेगा। और एक जीवात्मा उत्पन्न होता है एक भिखारी के गर्भ से, जहां पे पैदा होने से ही वो ये देखता है अपने माता पिता को हाथ फैलाते हुए। और उसको क्या सीख मिलती है? उसको लगता है कि जीवन में धन तब मिलता है जब हाथ फैलाया जाए। और इस प्रकार से वो यही सीखता है कैसे हाथ फैलाया जाए। तो क्या कारण है कि कोई व्यक्ति एक भिखारी के घर में जन्म लेता है और कोई व्यक्ति एक धनी व्यक्ति के घर में जन्म लेता है? तो कुछ तो कारण होगा कि किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती है, किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां नहीं आती, कम आती है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने समय में इतना प्रसिद्ध सम्राट था कि पेरिस में नेपोलियन का पुतला इस नारे के साथ था कि नेपोलियन इज फ्रांस, फ्रांस इज नेपोलियन। नेपोलियन ही फ्रांस है, फ्रांस ही नेपोलियन है। यद्यपि मनुष्य जीवन में अनेक महान कार्यों के लिए गर्व अनुभव कर सकता है, किंतु वो सदैव के लिए नायक बना नहीं रह सकता। अपने जीवन के अंतिम भाग में नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बनाकर रखा गया और गर्दन पर तलवार की नोक पर बलपूर्वक घोड़े का मूत्र पीने को विवश कर दिया गया। वो इतना महान जो सम्राट था, इतना प्रसिद्ध सम्राट जिससे सब लोग डरते थे, कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत महान व्यक्ति समझ सकता है और वो इस गलत फहमी में रह सकता है कि वो बहुत महान है, और वो महान बना रह के अपने सामने सभी लोगों को भगवान को धाम जाते देख सकता है। वो महान बन के बस वो इस संसार में रह जाए, बाकी सारे के सारे लोग चले जाएंगे। अब ये महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट, जिससे लोग थर थर कांपते थे और जिसको इतना महत्वपूर्ण और इतना प्रसिद्ध सम्राट था कि फ्रांस से तुलना की जाती थी। फ्रांस ही नेपोलियन है, नेपोलियन ही फ्रांस। अब सोचिए उसकी कैसी स्थिति हुई। मृत्यु के समय उसको बंदी बना के रखा गया, उसकी गर्दन पर तलवार की नोक से बलपूर्वक घोड़े का मूत्र पीने को विवश किया गया। क्रिस रीव्स ने सुपरमैन नामक एक चलचित्र में सुपरमैन की भूमिका निभाई थी। इस चलचित्र में उसने इतने चमत्कारी और विस्मयकारी साहसिक कार्य किए
कि लोग उसे भगवान के रूप में पूजने लगे। 1995 में उसके साथ एक हादसा हो गया, और हादसा ये हुआ कि वो घोड़े से गिर गया। घोड़े से गिर गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया। जो लोग उसको सुपरमैन की चलचित्रों में देखते थे, फिल्म में देखते थे, और वो चमत्कारी उसको समझते थे, भगवान के रूप में पूजते थे, वो इतना महान व्यक्ति जो इतना फेमस था सुपरमैन की तरह, वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया, अपने पैरों पे भी नहीं चल सकता था। हो सकता है सुपरमैन बनने का सपना देखना अच्छा लग सकता है, सुपरमैन बनना अच्छा लग सकता है, अच्छा प्रतीत हो सकता है, परंतु वास्तविक सच्चाई क्या है? वास्तविक सच्चाई यह है कि इस संसार में हम अटलांटिक महासागर में एक निस्सहाय चींटी के समान है। मान लीजिए एक अटलांटिक ओशन हो, कितना बड़ा है, कहीं इसका था नहीं, इतने बड़े महासागर में एक छोटी सी निस्सहाय चींटी। एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति का इकलौता पुत्र कबायली संस्कृति पर शोध करने हेतु एक द्वीप पर गया। वो जानना चाहता था ये कबीले में कैसे रहते हैं ये आदिवासी लोग, लेकिन वहां के जो लोग थे वो जंगली थे, जंगली नरभक्षी थे। अब वो शोध करने के लिए वहां द्वीप पे गया था, उन्होंने घात लगा के उसको पकड़ा और मार के खा गए। उसके सहायकों से भरी एक नाव उसके पीछे पीछे आ रही थी, परंतु वो समय पे नहीं पहुंच सकी और वो उसको बचा नहीं सकी। ये इतना दुखद पूर्ण समाचार था कि एक इतना धनी व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा धन है और इतने सारे लोग उसकी सहायता करने वाले हैं, वो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर पाया। तो रॉकफेलर जो एक बहुत धनी व्यक्ति था, उसको जब ये खबर का पता चला तो उसने देखा कि धन उसकी रक्षा नहीं कर पाया, तो उसने कहा कि आज से लेकर मृत्यु तक मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। आई एम सो डिस्टर्ब टू हियर दिस। मोहम्मद अली विश्व का सबसे प्रसिद्ध एक भारी भरकम मुक्केबाज था, बहुत दिग्गज था। उसको ऐसा कहा जाता था कि वो अपराजेय है, उसको जीतना बहुत मुश्किल है। जैसे एक समय में माइक टायसन को कहा जाता था, माइक टायसन को ये माना जाता था कोई भी व्यक्ति उसको हरा नहीं सकता। उसने एक बार घोषणा की और कहा कि मैं सबसे महान मुक्केबाज हूँ, मैं महानतम हूँ, मुझसे बड़ा कोई इस संसार में मुक्केबाज नहीं है। एक चैलेंज किया सब लोगों को। लेकिन वही मोहम्मद अली को बाद में एक रोग हो गया जिसमें शरीर हिलता रहता, और वही महानतम व्यक्ति एक चाय का प्याले को भी नहीं उठा सकता था, उसको उठाते उठाते चाय गिर जाती थी, उसके हाथ अक्षम हो गए और वो कॉफी की एक प्याली तक नहीं उठा सकता था। जब किसी ने उसे उसके पूर्व घोष वाक्य मैं महानतम हूं की याद दिलाई, तो उसने उत्तर दिया, हाँ मैं महानतम हूं, लेकिन महानतम मूर्ख हूं, क्योंकि भगवान को छोड़ के अन्य कोई भी महानतम होने का दावा नहीं कर सकता। ऐसी महान विभूतियों को भी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है? भगवान सभी जीवनों का मूल है, और यदि हम उसे जान लेते हैं तो हम जीवन की इन सभी समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढ सकते हैं। देखिए, सारी समस्याओं का स्थायी समाधान कैसे मिल सकता है? अगर ये बात हम समझ लेते हैं कि भगवान सभी जीवनों का मूल है,
अगर कोई भगवान को जान लेता है, भगवान को समझ लेता है और भगवान के इस पर्पस को समझ लेता है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, तो इन सारी समस्याओं का स्थायी समाधान हम ढूंढ सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। केवल मानव जीवन में ही हमें यह जिज्ञासा करने के लिए बुद्धि प्रदान की गई है कि प्रत्येक जीव दुख क्यों भोग रहा है, मैं क्यों दुख उठा रहा हूं। क्या इन समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं है? क्या मैं व्यर्थ विलाप करूं और पीड़ा में मर जाऊं, या क्या मैं इस विषय में कुछ कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं मैं? व्हाट कैन आई डू? ये प्रॉब्लम्स से कैसे बाहर आ सकता हूं? हाउ कैन आई कम आउट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स? तो वेदांत सूत्र की प्रथम सूक्ति है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो मतलब अब जबकि तुमको मानव देह प्राप्त हो गई है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। मनुष्य का शरीर इसी पर्पस के लिए मिला है, यही कारण के लिए मिला है। मनुष्य का शरीर मिला है ये जानने के लिए कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान ने मुझे क्यों भेजा है, भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, मैं इस संसार में इन सारे कष्टों को कैसे समाप्त कर सकता हूं। तो केवल ये मानव देह में ही संभव है और किसी देह में व्यक्ति ये जिज्ञासा नहीं कर सकता। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। आगे की चर्चा हम कल के प्रवचन में करेंगे। कल का टॉपिक होगा आइए जीवन की समस्याओं